हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन मेनिया। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपने अपकमिंग एग्ज़ाम आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर के कुछ पूछे हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और कुछ क्वेश्चंस मैंने आरआरबी क्लर्क के प्रीलिम्स से भी लिए हुए हैं। ठीक है, प्री से भी लिए हुए हैं। तो उनके लिए जो जिनका एग्ज़ाम आरआरबी क्लर्क का 26 को है उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किया। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा हमें क्या देखना है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का एक फ़ायदा क्या है कि हमें हो सकता है बिना सॉल्व किए ही हमें अपना आंसर मिल जाए। ठीक है, तो चलिए, तो जिसने भी इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखा है वो एक बार पार्ट 1 जरूर देखिएगा। उसमें मैंने साइन कन्वेंशन के बारे में पूरी डिटेल में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस है, तो यहाँ पे माइनस है। तो सबसे पहले इसके जो रूट्स आएंगे वो दोनों का कैसे आएंगे, प्लस आएंगे। और जैसा कि मैंने बताया है कि जब भी स्क्वायर हो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जब अगर पावर इवन है तो उसके दो रूट्स आएंगे। ठीक है, दो रूट्स आएंगे, मतलब एक पॉजिटिव आएगा एक निगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसको 20 लाना है, तो इसको देखते ही क्या आया, 12 8 96 और 12 और 8 20 भी होता है। तो फटाक से हमें, अगर आपने इनफ प्रैक्टिस की है तो ये रूट्स आपको तुरंत ही दिख जाएंगे। तो इसके रूट्स आ गए 12 और 8, और नीचे वाले के रूट तो आएंगे ही, +8 -8। अब कंपेरिजन कर लो, 12 को इससे कंपेयर करोगे तो ये बड़ा है, फिर इन दोनों में कंपेयर करोगे तो ये दोनों बराबर हैं। फिर 12 को इससे कंपेयर करोगे तो 12 बड़ा है, फिर 8 को इससे कंपेयर करोगे तो ये बड़ा है। मतलब हमारा आंसर क्या निकला, x इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू y। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें सब में एक ही चीज़ फॉलो करनी है, साइन कन्वेंशन। तो इसमें देखो हमने देखा यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव है। तो दोनों रूट हमारे जो आएंगे दोनों पॉजिटिव आएंगे, और नीचे वाले में भी दोनों रूट हमारे पॉजिटिव आएंगे। उसके बाद देखो क्या दिया है, 20 है, तो इसको हमेशा ऐसे लिखो 5 × 4, और ये वाला 4 है, इसको 4। अब ये लाने की कोशिश करो, क्या 5 4 दा 20, और 24 तो लाना नहीं, 20 लाना है। तो क्या हो जाएगा, 4 4 16 + 5 हमें मिल गया। देखो 16 + 5, 16 और 5 21 होता है। ठीक है, 16 और 5 21 होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर नीचे वाले में देख लो, नीचे वाले में क्या लिख सकते हैं, 10 × 3, और ये वाला 3 है, ये हो जाएगा 3। तो हमें 19 लाना है, तो 10 और 9 मिल गया, 10 और 9। पर ये क्वेश्चन अगर इस तरह से आपने सॉल्व किया तो हो जाएगा एकदम से गलत इसके, क्योंकि ये भी तो है, ये भी तो है, 4 और 3 भी तो है। अगर हम देखो इसको यहाँ से फिर 4 से डिवाइड करें, यहाँ पे 5/4 करें, और यहाँ पे हमको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 से करना पड़ेगा। तो हो जाएगा क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल। तो इसके लिए, इस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि हमें बहुत ही कम टाइम में, मतलब विदिन 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें एक दूसरी अप्रोच अपनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो बेस्ट अप्रोच ये है। ठीक है, सबसे पहले करेंगे साइन कन्वेंशन, प्लस प्लस, यहाँ भी प्लस प्लस। यहाँ पे हमने रूट निकाल लिए थे, कितना, 16 और 5 आएंगे, 16 और 5 आएंगे, उसको नीचे वाले के का जो y का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 16 और 5 था, यहाँ पे क्या था, लिख लेते हैं, बस लिखने की ज़रूरत नहीं थी। 16 और 5 था, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, और 48, और 5 3 जा 15। तो ये वाला काट दो, ये हो गए हमारे रूट्स। फिर नीचे वाले का हमारा क्या आया था, रूट्स क्या आया था, 10 और 9। इसको ऊपर वाले का जो कोफिशिएंट है ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 4 जा 40 और 9 4 जा 36। तो ये आ गए हमारे असली वाले रूट्स। अब सबको कंपेयर कर लो, तो 48 इससे बड़ा है, 48 36 से भी बड़ा है। फिर इसको देखो तो फिर ये इससे बड़ा है 15 से। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, मतलब रिलेशन कांट बी इस्टेब्लिश। तो ऑप्शन नंबर ई इज़ अवर करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें भी देखो रूट्स निकालने हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे भी प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या, 84, सॉरी 24, तो 8 3 या 24 होता है, सबसे पहले पता चल गया, 8 3 या 24। नीचे क्या होता है, 9 3 या 27, 9 3 जा, और 9 और 3 12 भी हो रहा है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा, 9 से 3 को करेंगे फिर ये बड़ा, बट 8 को 3 से करेंगे तो ये बड़ा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी रिलेशन कांट बी इस्टेब्लिश। तो ऑप्शन नंबर ई इज़ अवर राइट आंसर। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। वो सारे प्लस के हैं तो नेगेटिव, यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव आएंगे, नीचे वाले के रूट्स भी दोनों नेगेटिव आएंगे। ठीक है, आ, तो नीचे वाले के भी दोनों रूट्स नेगेटिव आएंगे। फिर 7 5 35 को देखे सबसे पहले दिमाग में यही आता है, 7 5 तो 7 और 5 12 हो भी रहा है। तो यहाँ पे तो 12 हो रहा है, तो 7 और 5 भी 12, तो सबसे पहले रूट्स हमें समझ में आ गए। फिर इसको देख के हमें क्या क्या समझ में आता है, 8 5 जा 40, और ये वाला 5 भी तो है, ये वाला 5 यहाँ पे लाएंगे। अब देखो ये वाला 5 था, तो इसको यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो हमारे जो रूट्स बनेंगे क्या बनेंगे, -35 और 5 5 जा 25।
ये होगा, ये वाले बनेंगे हमारे रूट्स, ठीक है। और नीचे वाले को देखिए लेता है तो 5 5 25, 25 प्लस 8 33 हो गया, तो हमारा बन गया। तो मतलब क्या हमें करना पड़ेगा 25, सॉरी इसको रफ करके ठीक से लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा रूट्स क्या बनेंगे 25 एंड 8। अब इसको कंपेयर कर लो, -25 -35 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है। -25 और -25 ये इक्वल हो गया। फिर इन दोनों में कंपेयर करोगे तो -8 बड़ा है, और फिर इसमें कंपेयर करोगे तो -8 बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x। तो ये ऑप्शन किस में है हमारा, ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी देखो वही है कि दोनों रूट हमारे नेगेटिव आएंगे, नेगेटिव 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 नेगेटिव। जो जिसने भी रूट्स निकालने की ट्रिक जिसको नहीं पता है वो प्लीज़ इससे पहले वाला जो मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 कराया था वो एक बार ज़रूर देखिएगा जाके, ठीक है। काफ़ी अच्छे से डिटेल में कराया है तो सबको समझ में आ जाएगा कि कैसे मैं इतनी जल्दी रूट्स पता कर कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है पता कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 9 लाना है और 5 4 जा 20, और यही रूट्स मिल गए हमें। क्या मिल गए 5 और 4, बट नीचे वाले ये भी तो दिए हैं तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12, तो ये हमारा 12 बन गया, ठीक है। इसी तरह से क्या करना है, नीचे वाले को देखो, और 5 लाना है और प्लस करके लाना है, तो 3 2 जा 6 होता है। तो 3 और 2 हमारे रूट्स मिल गए, 3 और 2 हमारे रूट्स होंगे, बट ऊपर 4 है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 3 जा 12 और 2 4 जा 8, ये हमारे जो है वो रियल रूट्स मिले। अब लिखने की ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई वाला, अब डायरेक्ट करने की बारी है, ठीक है। अब देखो इसमें कंपेयर कर लो, तो इसमें ये बड़ा है, फिर 12 में 12 बड़ा मतलब इक्वल है, फिर 8 और 15 में ये बड़ा है, और 8 और 12 में ये बड़ा है। इसका भी मतलब इसमें क्या आएगा, y हमारा बड़ा भी है और हमारा इक्वल भी है किससे, x से। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी हमारा हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो जैसे एक बार ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, जैसे नहीं आया चलो एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। इसमें हमने क्या किया यहाँ पे, इसमें हमने नेगेटिव सारे रूट्स नेगेटिव आ गए। 5 4 जा 20 होता है और 5 और 4 9 ही होता है, ऐसे ऐसे बना लिया, ठीक है। अब 3 और इसमें भी नीचे वाले में भी हमें रूट्स मिल गए, ठीक है, 3 और 2, बट यहाँ पे 4 वाला है ना, तो 4 को नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 जा 12 और 4 3 जा -8, तो ये हमारे रूट्स खत्म हो गए। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि नीचे 3 है तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा रूट्स हो जाएंगे -15 एंड -12, तो ये हमारे कट गए। अब हमें जो हमारे जो नए वाले जो रूट्स है इनको आपस में करना है कंपेयर, ठीक है। तो इसको कंपेयर कर लो, तो इसमें ये बड़ा है, फिर -12 में बराबर है, फिर -8 और -15 में -8 और -15 में ये बड़ा है, और -8 और -12 में ये बड़ा है। इसका मतलब y हमारा ग्रेटर भी है और इक्वल भी है x से। तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। ये देखिए ये भी वैसा ही क्वेश्चन हमें मिल गया फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रूट्स आएंगे हमारे, पॉजिटिव वाला मतलब ये वाला पॉजिटिव है, इसको देखते हैं ना, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पॉजिटिव है तो हमारे दोनों रूट नेगेटिव आएंगे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पॉजिटिव है तो हमारे दोनों रूट नेगेटिव आएंगे, ठीक है। और हमें जैसे कि पता है जब पावर हमारी क्या होती है, इवन होती है, तब भी हमारे एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव आता है। यहाँ पे एक पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा +4 एंड -4, ये तो हमें पता ही चल गया। ऊपर वाले में देखो 20 है तो 20 देख के क्या पता चलता है, 5 4 20, और 9 लाना है तो 5 और 4 इससे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। काफ़ी इजीली रूट्स मिल गए। अब इन दोनों में कंपेयर करो, +4 इससे बड़ा है, +4 इससे बड़ा है, -4 -5 से बड़ा है, और -4 -4 के इक्वल है। मतलब हमारा जो y है ग्रेटर भी है, मतलब कि जो हमारा y है वो हमारा ग्रेटर भी है और इक्वल टू भी है x से। इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्या बात है, काफ़ी सब में बी ही हो रहा है, लेकिन काफ़ी इजीली क्वेश्चन था, मतलब विदिन सेकंड्स में होने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे भी देखो हमारे दोनों रूट्स क्या आएंगे, प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, और नीचे वाले में भी प्लस आएगा, सब में प्लस आ रहा है। और इसमें देखो 12 है तो 4 3 12 और 7 लाना है, तो इजीली रूट्स मिल गए। 4 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, बट नीचे देखो 3 दिया हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 3 से, यहाँ पे भी इंटू 3, तो 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9। तो हमारे जो रियल रूट्स हो गए वो कौन से रूट्स हो गए, +12 एंड +9, ठीक है। ये हमारे हो गए रियल रूट्स। अब ऊपर वाले ये हो गए, और नीचे वाले क्या है, 10 है तो इसको लिख दो 5 × 2, और ये वाला 3 है तो 3। अब इसको 11 लाना है किसी तरह, तो 3 2 जा 6 और 5 × 6, तो 6 5 11 और 5 6 जा 30, तो 6 और 5 हमारे रूट्स मिल गए। कंपेयर कर लो, 12 और इसमें ये बड़ा है, 12 और 5 में ये बड़ा है, 9 और 6 में
ये बड़ा है और 9 और 5 में ये बड़ा है, मतलब कि हमारा x इज़ ग्रेटर देन y हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, x इज़ ग्रेटर देन y। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, विद इन सेकंड्स में हो गया। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं एक बात मैं बता दूँ, ये भी जो सारे के जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये इतने ईजी इसलिए हैं क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसलिए ये इजी हैं। मॉक टेस्ट में देखते हैं तो हम लोग काफ़ी टफ क्वेश्चन आते हैं, बट जो रियल एग्जाम होता है वो हमारा एक मतलब अगर हम किसी बार में देखें इस तरह से, तो अगर हमारा मॉक टेस्ट का लेवल ये रहता है तो हमारा जो रियल एग्जाम का लेवल है वो यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो ये काफ़ी डिफरेंस होता है मॉक टेस्ट में और हमारे रियल एग्जाम में। ठीक है, मॉक में और हमारे रियल एग्जाम, इसलिए ये काफ़ी क्वेश्चन आपको ईजी लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ठीक है ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे रूट्स कैसे आएंगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक, 15 लाना है और 8 लाना है, तो 5 3 जा 15 और 5 + 3 8, तो काफ़ी फिर से हमें इजीली रूट्स मिल गए 5 और 3। ठीक है, और नीचे वाला क्या है, इसके देखो 36 लाना है, तो 9 4 जा 36 होता है, और क्या होता है 6 6 जा 36 होता है, और क्या होता है और भी काफ़ी, मतलब 12 3 जा 36। हमें लाना कितना है, 6 लाना है, तो 9 4 13, ये नहीं होगा। 12 और 3 15, ये नहीं होगा। 6 और 6 कितना होता है 12, ये हो जाएगा हमारा। 12 लाना है, तो 6 और 6 ये हो गए। अब इसमें कंपेयर कर लो, 6 और 5 में ये बड़ा है, 6 और 3 में ये बड़ा है, 6 और 5 में ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो मतलब इसमें भी हमारा x इज़ ग्रेटर देन y इज़ अवर राइट आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी इज़ अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखो हमारे जो रूट्स हैं वो क्या हैं, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। 7 और 2, 7 2 था 7 और 2 9, डायरेक्टली रूट्स मिल गए 7 और 2, ये इसमें हमें डायरेक्ट मिल गया। 4 देखो 4 लाना है, तो 2 + 2 4 होता है, बट ऊपर देखो हमें यहाँ पे 2 भी दिया है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 हो जाएगा। अब हम उसको कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इससे बड़ा, क्योंकि निगेटिव में जो जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। और ये 4 को इससे कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा, लेकिन 2 को इससे कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा। तो 9th वाले में हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, सी एंड डी, ऑप्शन नंबर ई इज़ अवर राइट आंसर, क्योंकि इसमें ये इससे बड़ा है, बट 4 और 2 में जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा 2 बड़ा है। तो एक साइन अगर ऐसा आ गया, एक साइन ऐसा आ गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होता है, ई, कांट बी डिटरमाइन। लेट्स मूव टू अवर लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें भी हमारे दोनों रूट्स आ जाएंगे, नेगेटिव 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 नेगेटिव। यहाँ पे क्या दिया, 7 × 4 करेंगे इसको देख के। ठीक है, 28 है ना, तो इसको देख के हमारे दिमाग में क्या आता है, 7 × 4, और उधर 2 है, तो देखो इधर 2 है तो डिवाइड करने की या मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, 7 4 × 2 भी करेंगे। ठीक है, नहीं एक बार हमने 2 ले लिया था ना वो वाला, तो इसको लाना कितना है 15, तो 7 × 8 मान लें, तो 8 और 7 15 होता है, तो -8 और -7 इसके रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या दिया है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, 21 × 2, मतलब कि 21 × 2 मतलब 7 × 3 21 × 2, लाना कितना है 13, तो 6 और 7 13 होता है, सीधा सीधा। तो इसके भी रूट्स हमें इजीली मिल गया, 6 और 7। अब देखो अब बारी आई कंपेयर करने की। तो कंपेयर इससे जो इतना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा, तो ये इससे बड़ा है, -6 से बड़ा है, -6 -7 से भी बड़ा है। और -7 को -8 से कंपेयर करेंगे तो -7 बड़ा है, और -7 को -7 से कंपेयर करेंगे तो बराबर है। इसका मतलब हमारा कौन सा है, y हमारा क्या होगा, ग्रेटर भी है और इक्वल भी है किससे, x से। तो इसमें भी जो हमारा आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अवर राइट आंसर। आई होप आपको सब काफ़ी क्वेश्चन मतलब इजी और अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो जिसे भी साइन कन्वेंशन, जिसे भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसे भी साइन की प्रॉब्लम आती है ना, वो हमारा वो प्लीज़ इस वीडियो के मतलब इससे पहले वाली जो वीडियो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पार्ट 1, वो एक बार ज़रूर देख लेना, और सारे साइन कन्वेंशन एक बार में ही आपके क्लियर हो जाएंगे। और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप उस मेरे तरीके से करेंगे ना तो विदिन 30 सेकेंड्स में ही या फिर उससे कम में ही आप क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो धीरे धीरे इसी टाइप की छोटी छोटी वीडियो लास्ट सेशंस लाता रहूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो भी आपके लिए हो पाएंगे, और काफ़ी, और मुझे लगता है ये जो छोटे छोटे सेशंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, किसी भी एग्जाम को के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ओके, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।